बहू ने मेरे को घर से निकाल दी। बहू बेटे ने? बहू बेटे दोनों ने मेरे को घर से निकाल दिया। क्यों, क्या बात हुई? अब मुझे पता नहीं क्या है। तो जब आप ऐसे उल्टे सीधे एग्जाम उसके ऊपर लगाओगे इल्जाम, तो वो बाहर नहीं निकाल देगी तो क्या करेगी? मैं उस पे कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ, जो वो लगी मेरे को अलमारी के अंदर में। ये क्या धक्का मारा? झूठ मम्मी बोल रही है आपके अपने ना बेटे के ड्रामे सामने, भी बहुत हैं, ठीक है? आपको बिना बोले रहा नहीं। चली जाओ यहाँ से, जा निकल रही है। ये क्या हो रहा है आंटी? कैसे देखो करना जरा, आंटी तो जूम करो। कैसे पड़ी धूप में, क्यों खड़ी हुई रो रही है ना ये? हाँ भाई, रो क्यों रही है? क्या समझ में नहीं आया, क्यों रो रही है? एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उनके पास, पूछता हूँ क्यों रो रही है बेचारी है, बुढ़िया सी है ना। एक तुम धूप में भी बैठी। हाँ तुम रहना, तुम वहीं पर रखो, मैं आ रहा हूँ बात करना। आंटी क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? और धूप में, आप इतनी धूप में यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या बात? आप रो मत, पहले खड़ी हो। आप धूप में अच्छी नहीं लगी, बैठो, खड़ी हो। आप खड़ी हो, क्या बात? कोई नहीं, आप खड़े हो जाओ। चप्पल पहनो, आप पहन लो, रो मत। आओ इधर बैठो। अब बताओ क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? बहू ने मेरे को घर से निकाल दी। बहू बेटे ने? बहू बेटे दोनों ने मेरे को घर से निकाल दिया। क्यों, क्या बात हुई? अब मुझे पता नहीं क्या है। घर का सारा काम भी करती हूँ मैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड तो है नहीं, खत्म हो गए छोटे से बच्चे को छोड़ के। अच्छा। मैं लोगों के घर में जाके काम करके, बर्तन साफ करके अपने बच्चे को पाली हूँ, मैं अपने बेटे को। अच्छा। खुद भूखी रही हूँ, लेकिन उसे खाना खिलाई हूँ मैंने। माँ तो माँ होती है। आप रो मत। आप मुझे तसल्ली से प्यार से सारी बात बताओ, आपके बेटे ने कोई एक्शन ले लिया अपनी बीवी की तरफ? पढ़ा लिखा के उसको इतना अच्छा मैंने बनाई हूँ, और अच्छी नौकरी भी मिल गई, मकान भी अपना ले लिया, सब कुछ हो गया है। उस कॉलेज में जिस लड़की से प्यार करता था, मैं बोली चल तू उसमें ही खुश रहे, उससे उसकी शादी भी करवा दी मैंने। लेकिन शादी होने के बाद में बहू जो है वो मेरे बेटे के आगे तो बहुत सही रहती थी। अच्छा। लेकिन उसके जाने के बाद में मेरे से बर्तन साफ करवा, खाना बनवा, सब कुछ करवा, जो जूठन बचती थी वो मुझे खाने को देती थी। तो ये बात बहुत आप दुखी करी हूँ, अपनी टांगे भी दबवाती है मेरे से। आप रो मत आंटी, आप अच्छी नहीं लग रही, आप बड़ी हो, आप रोते हुए। तो आपने अपने लड़के से नहीं बोला कि बेटा ऐसे हरकत करती है तेरी बीवी? मेरा बेटा मानता ही नहीं है, वो कहता मेरी बीवी बहुत अच्छी है। उसी कहने पे चलता है। एक दो बार मैंने हल्की सी छोटी मोटी शिकायत की थी उसके आगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैं बोली मैं और सारी बातें बताऊंगी तो वो भी नहीं मानेगा। वो कोई रिश्तेदार में नहीं, आपको कोई रिश्तेदार नहीं? रिश्तेदार में नहीं बात बताई अपने? रिश्तेदार सब दूर दूर रहते हैं बेटा। अच्छा। किसी को बताऊंगी तो वो आकर के बोलेंगे, उसमें भी अपनी बदनामी है अपने घर की। सही बात है, सही। मैं तो अपनी इज्जत के पीछे मर रही हूँ। मैं इसीलिए नहीं बोलती, बहू के बारे में भी नहीं बोलती, उसके मायके वालों को भी नहीं बोलती हूँ मैं। अच्छा। बेटे को बोलूंगी तो वो कभी भी इतना अंधविश्वास करता है ना अपनी बीवी के ऊपर, वो मानेगा ही नहीं। कोई नहीं, आप टेंशन न लो आंटी, जितनी भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ये बात है, कोई नहीं, आप बेफिक्र हो। मैं फ़ोन उठाओ, किसका फ़ोन आ रहा है? क्या पता बेटे का, किसका भी आ रहा हो, किसी और का है। कोई नहीं, आप एक काम करो, अपने बेटे को फ़ोन करो। तो ये बेटा आखिरी बार मैं मिलना चाहती हूँ। कोई नहीं, तुम दोनों से मैं दूर चले जाऊँगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फ़ोन दो मुझे। ठीक। हेलो, हाँ मनीष बेटा, मम्मी बोल रही हूँ। मैं यहाँ पार्क में बैठी हुई हूँ, तो 5 मिनट के लिए आ सकता है मेरे से मिलने? उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा, प्लीज़ आ जा। ठीक है, आ रहा है? आ रहा। टेंशन ना लो, मेरी पूरी टीम है यहाँ पर, शूट कैमरा लगा, सब शूट हो जाए, बेफिक्र हो। तो गाइस, आंटी ने अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाया मनीष को। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. क्या हुआ मम्मा, मुझे इधर क्यों बुलाया है? बेटा, तो उससे थोड़ी बात करनी थी बेटा मेरे को। क्या बात करनी है बताओ? तू तो देख रहा है ना, ये बैग देख। तो इसमें बैग में क्या है? बहू ने मेरे को घर से बाहर निकाल दी।
अरे तो जब आप ऐसे उल्टे सीधे एग्जाम उसके ऊपर लगाओगे इल्जाम, तो वो बाहर नहीं निकाल देगी तो क्या मैं करेगी? उस पे कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ, जो वो करती है वही है, लेकिन मैं तेरे आगे बोलना भी छोड़ दी हूँ क्योंकि तू तो मेरी सुनता नहीं है। क्या अपनी करती है बीवी वो? की सुनती है। मैं देखो, मैं सारे आपकी घर बात- के मैं आपकी भी बात सुनता था, उसकी भी बात सुनता था, मैं दोनों लोगों की बात बराबर सुनता था, समझी? मेरी नहीं सुनता है पर बेटा आप बात, दोनों- मेरी अम्मा, नहीं देखो, सुनता है ऐसी तू। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ। मैं आपकी बात सुनता हूँ तभी तो मैं अपना काम छोड़ कर आया हूँ। आप देख रही हो, मैं अपना काम वहाँ से छोड़ कर अभी यहाँ तुझे आया हूँ आपके बताई पास। नहीं उसने, तुझे बताई नहीं कि मैंने तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दी हूँ? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आपने फोन किया नहीं तो मैं देखो बताया। सीधे ऑफिस से यहाँ चला आया। मैं सुबह से यहाँ इधर उधर भटक रही हूँ, मैं पागलों की तरह। मैं कभी धूप से छाव में बैठती हूँ, छाव से धूप में जाती हूँ। अब देखो, आप दोनों के बीच में पता नहीं क्या हो। मम्मा आप ऐसे रो मत, ठीक है? रो क्यों नहीं रो बेटा, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। किस्मत को क्या रो रही हो? आपकी भी तो गलती रहती है। आप तेरे- खामा खा पे उस पे चिल्लाने लगती हो, ऐसे इधर उधर। मैं नहीं चिल्लाती बेटा, कसम ले ले, जिसकी मर्जी कसम खिलवा ले, मैं उस पे नहीं चिल्लाती। अरे क्या कसम खिलवा? सारा मैं घर में का- नहीं रहता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ आप क्या करती हो। तुम्हारे जाने के बाद जो जो करती है वो तो तुम्हें नजर नहीं आता ना, वो तो बताती नहीं होगी। वो क्या करती है वो मेरे जाने के बाद? पूरे घर का काम करवाती है मेरे से, कपड़े धुलवाती है। और वो खुद नहीं करती? मैं शाम को जब नहीं लौट करता करते। हूँ वो तो बताती है कि मैंने सारे काम कर रखे। नहीं, वो नहीं करती, सारे काम मेरे से करवाती है। और जो जूठन बचा हुआ होता है ना, वो मुझे खाने को देती है। तेरे पापा के जाने के बाद तेरे को मैं ये पाल बात मान पोस ही के नहीं सकता कि वो आपको जूठा खिलाती है खाना। क्यों, आपका अधिकार नहीं है? नहीं, मेरे को धक्का मार देती है वो, मेरे को ऐसे नहीं कैसे हाथ धक्का मार देगी हाथ वो? नहीं लगाने उसके अंदर देती। कोई ऐसा मम्मा, उसके अंदर कोई भी ऐसे गुण नहीं है। मुझे समझी कि मालूम आपको था धक्का बेटा, मार दिया, ऐसा मुझे निकाल दिया, मालूम आपको था घर से बाहर निकाल कि दिया। तू मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करेगा, अम्मा, मुझे इसीलिए आपकी बातों पे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? नहीं है विश्वास। तू अपनी बीवी पे विश्वास करता है, मेरी बातों पे देखिए, विश्वास ऐसी नहीं कोई बात करता। नहीं है। अगर मैं आप पे विश्वास न करता तो आप मुझे फोन करती, मैं यहाँ क्यों चलाता? आप बताओ, मैं अपने ऑफिस का काम तू छोड़ आ कर गया आया हूँ। बेटा, बड़ी मेहरबानी है तेरी, तू आ गया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन तूने अपनी माँ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने हर बार आपको समझने की कोशिश की है, बल्कि आप मुझे नहीं समझती तेरी हो। तो सारी मैंने आपसे दुनिया तेरी बीवी हो गई है। माँ तो कुछ भी नहीं है, जिसने तेरे को पैदा की है, इस दुनिया में लाई है, जन्म दी तेरे को। इसी फालतू चीज के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है? फालतू मैं इतनी चीज अपनी- नहीं। इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के अपनी मैं यहाँ पर आया हूँ, आप ये सब चीजें बता अब रही तू हो। ये बता, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ देखिए, जाऊँ? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलती है। मेरी केवल कोई उसी की गलती नहीं, है। मेरी कोई गलती नहीं बेटा। मैंने तो उसको अपनी बेटियों की तरह ही मानती हूँ उसको मैं। तो वो भी तो आपको अपनी माँ की तरह मानती है। तेरे सामने, तेरे जाने के बाद मेरे साथ जो करती है ना, अरे वो मेरे मुझे जाने के पता बाद है। क्या ऐसा कर दिया उसने परमात्मा आपके साथ? जानता है इस चीज को, तू नहीं मान रहा ना, मैं क्या नहीं मान रहा हूँ? तू नहीं मान रहा इस बात को। माँ आप समझ नहीं रही हो, ठीक है? मुझे आप दोनों पे भरोसा है। नहीं बेटा, अब मैं तुझे किसकी मेरे सुनूं, पे किसकी ना भरोसा सुनूं, मेरे नहीं खुद ही है, कुछ नहीं समझ में आता है। मेरे पे भरोसा नहीं है तेरे। एक मिनट रुको आप, लो उसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, कहाँ चले गए तुम? मुझे ना मम्मा ने यहाँ पार्क में बुलाया तो मैं उनके पास में आया हूँ। अब तुम अपनी माँ से मिलने चले गए? क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, तुम क्या करने गए हो वहाँ पर? अरे उन्होंने बुलाया है कुछ काम से, इसीलिए मैं उनके पास चला आया हूँ। क्या बात है बताओ? घर के पीछे वाले पार्क में बुलाए? हाँ। मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? अरे तुम किस लिए आ रही हो? आ रही हूँ बस मैं। अब लोग वो भी आ रही है। खामा खा का यही ड्रामा है आप लोगों का, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ड्रामा मैं कर रही हूँ? पता नहीं मम्मा कौन कर रहा है, आप कर रही हो कि वो कर रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तो साला ऑफिस का प्रेशर, ऊपर से तुम लोगों की ये नौटंकी मैं बार बार सुनूं, मेरे तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। अपनी खुशी से घर छोड़ के आई हूँ। अब पता नहीं आप दोनों के बीच में क्या हुआ, मैं क्या ही बताऊं। अच्छा, अब ये क्या ड्रामा हो रहा है वहाँ बेटे में? क्या ड्रामा क्या हो रहा है? क्या मम्मा ने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं इसीलिए आया हूँ। किस लिए बुलाए? मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना। तुमने इनको घर से बाहर निकाल दिया क्या? हाँ, मैंने निकाल दिया। इनकी हरकतें ऐसी है। क्या है उनकी हरकतें? वो दिन में सोचो कितना चिल्लाती हो मेरे पे, पूरे दिन उन्होंने झूठ मेरे मत दिमाग बोल, खराब करके झूठ रखा है। मत बोल बेटा, खराब रहे, कुछ तेरे को नहीं भगवान का वास्ता है। रहे, काम कर, ये कर, सारे काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बंदी बीमार ये है, देख, सब कुछ करती ये है, देख। फिर भी और ये सब काम क्या किया करते तुमने? करते चोटें लगती हैं। इनके लिए आए हो क्या यहाँ पे? हैं? हाँ, इन्होंने मुझे फोन करके इन्होंने बुलाया। इतना ड्रामा बना रखा है घर में, तुम्हें कुछ पता वता रहता भी है? अरे क्या कर दिया आप? सुबह शाम कच 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 पूरा घर सर पे अरे उठाए बेटा, रखती है। ऊपर वाले से तो डर, अच्छा, ऊपर वाले से डर के बोल। डर रही हूँ मैं ऊपर वाले जो से। तू खुद करती है ना, तुम वो खुद मेरे करो, पे इल्जाम लगा रही है।
सुन लिया आपने? ठीक है ना? अच्छा। तू डर ले। मैं तो डरती हूँ। हाँ, मुझे पता मैं तो है तू डरती कितना हूँ, डरती सारा है। काम ड्रामा करती हूँ करती हो मैं। मम्मी, खराब रहती है, ये कर दे, वो और कर दे, कितना ड्रामा घंटे करोगी ही आप? जब मेरे डरती रहते भी हैं। हो ऊपर तू मेरे वाले से से सारा ये भी काम नहीं करवाती, घर का सारा काम करवाती है। काम करती है, हैं? अच्छा। उस दिन मेरे को धक्का मारी तो देख कितनी चोट लगी मेरे को अलमारी के अंदर। तुम्हारी भैया धक्का? क्या धक्का मारा? झूठ मम्मी बोल रही है आपके अपने ना बेटे के ड्रामे सामने, भी बहुत हैं, ठीक है? आपको भाई बिना बोले इससे रहा नहीं बहुत जाता घर में। अरे तू ड्रामे। चुप और ये रह बैग थोड़ी लेकर देर। आइए ना, चल निकल ले, जा भगाया तो चल निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। और घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, अब चली जाइए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ, मत कहाँ दिखा। मरूँ, मैं कहाँ जाऊँ, भगोड़े रो के मत दिखा मुझे। मम्मा आपके ड्रामे भी ऐसे हैं, ठीक है? आप ना ऐसा खुद नहीं जी रही हो ना दूसरों को जीने दे रहे हो। मैं इसमें क्या करूँ, आप बताओ? मेरी बात सुनो, इसे भगा दो, नहीं तो मुझे रखो, नहीं तो इसे रखो, ठीक है ना? मैं चली जाऊंगी फिर। हालांकि तो मैं तुम लोगों की हरकतों से परेशान हो गया हूँ। एक तो ऑफिस का प्रेशर, ऊपर से तुम लोगों की झिकझिक, पता नहीं दोनों में आपस में क्या हो जाता है। झिकझिक नहीं है, यही नहीं कि झिकझिक है, सुबह से शाम आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि आप फालतू में किसी से बिना बात के मत बोला करो, लेकिन नहीं, आप बैठी रहोगी, जाता रहोगी इधर उधर। इनके ये ड्रामे ये तो मारती है, अब तू भी मार डालो ना मेरे को, जान से क्यों नहीं खत्म कर देते हो मिल करके? आपका यही तो है, मार डालो, दोनों मिल करके मार डालो। तुम्हारी आदत बन चुकी है, ठीक है ना बुढ़िया? हाँ, तेरी आदत है, मैं बुढ़िया हूँ, तू प्यार लायक नहीं है तू। तू तो हमेशा जवान रहेगी ना, बुढ़ापा नहीं आएगा ना तेरे पे। तेरी तरफ मत दिखा, ठीक है ना? बहुत हो गया ड्रामा। तुम इसे बोलते क्यों नहीं? इसने क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या बोलूं, मैं तो परेशान हो गया हूँ, चैन ठीक से है? 2 रोटी मिलती थी ना, इसे हजम नहीं होती थी बुढ़िया को। चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, निकल रही यहाँ से, निकल। रो मत, बैठो। कौन है ये? अभी बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। कौन है ये? बैठिए बैठिए। हाँ, कौन हो तुम? कौन है? तुम कौन हो? मैं तो कोई दिख नहीं रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम, ये बताओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या हरकत कर रही हो तुम? अरे एक सेकंड रुक जाइए, बैठो आराम से बैठिएगा। क्या कर रही हो, बताओ। तुम्हें शर्म नहीं आ मैं रही? क्या बोल रही हूँ, हमारा फैमिली मैटर है, आप Family इसमें matter नहीं है? बोल सकते, आप जाओ, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, फैमिली मैटर है ये? फैमिली मैटर है तेरा? हाथ पीछे, एक और- हाथ दूर रखो मेरे से। तेरी साई आकर निकालूंगा, तो ये शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? मैं बोल रही हूँ ना, हाथ दूर रखो। हाथ क्यों लगा रहे? हाथ तेरे भी लगाऊंगा। ये तेरी माँ है? बैठ नीचे बैठ। ये तेरी माँ है? हाँ, तो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अपनी बीवी से अपनी माँ को पिटवा रहा है, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? की शर्म कि एक बुढ़िया बुजुर्ग को तुम मार रही हो, पीट रही हो, घर से निकाल रही हो, भाई तुम्हें उनके बिल्कुल कारनामे ऐसे। क्या कारनामे, क्या हरकत कर रही है, तो पूरे बताओ। दिन उनका ड्रामा ही नहीं खत्म होता। तुम्हें बिल्कुल इनको सब कुछ, सारी सेवा कर लो, सारी सुविधा है घर में, लेकिन फिर भी इनको मार दिया, पीट दिया फालतू भाई में ही। देखो, एक चीज बताऊं, गलती ना इन्हीं की ज्यादा है ना इनकी भी ज्यादा। ये भी फालतू में बैठ के बोला करती। मैंने अपनी मम्मी को कई मैं बार नहीं एक बोलती, मिनट, पहले मैं शांत हो कभी जा। नहीं बोलती, बिल्कुल शांत हो जा। मुझे बोलने ही नहीं माँ के देती सामने हूँ, मैं तेज आवाज से बोलूंगी बोलेगा? बोलती नहीं, हैं? बिना बोले तो आ गई तू यहाँ पे। और मैडम तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? क्या हरकत कर रही हो, क्या नहीं कर रही? धक्के मारती है, देखो घर में माँ चोटें है लगी तुम्हारे? हुई है मेरे। अगर तुम्हारी माँ के साथ में ऐसी हरकत करूँ कैसा आएगा, लगेगा तुम्हें? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर बड़े बूढ़े कोई बात अगर तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए तो समझा रहे हैं, या तुम्हारे गलत के लिए बता रहे हैं? तो भाई उनको भी तो समझना चाहिए ना। उनको तो उनको ऑलरेडी समझ में आता है। जो आज तुम्हारे है ना, उनका होके निकल चुका है। जवानी उनके लाइफ में भी आई है, वो भी किसी की बहू बनी होंगी। क्या तुमने अपनी सास के साथ कभी ऐसा ना, करा? हम तो उसके टांगे दबा के सोते थे। कर्मों के फल नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्सा तो इतना आ रहा है कि क्या करूं। और तू भाई बीवी का गुलाम बन रहा है, तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? मुझे तो दुख अपनी इसी माँ को बात पिटवा का रहा है, है अपनी बीवी के कहने पे। वो तो पराए घर से आई है, तू तो मेरी कोख का जना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल मेरे अपनी गलती का रियलाइज नहीं करता तुम दोनों को। कभी भी नहीं करता है। मेरे को ना दवाइयाँ माँ बाप लेके को देते यार ना सब कुछ सुन, नहीं। इधर देख, तेरी माँ ने कैसे पाल पोस के पड़ा कराए ना। दूसरों के घर में जाके बर्तन धोए, भूखी रही, तुझे खाने को दिया, तुझे पढ़ाई दी, अच्छी एजुकेशन दी, और देख जिससे तू प्यार करता तो तुझे शादी भी करवाई। क्या माँ बाप क्या इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं औलाद को, कि बुढ़ापे में आके उनको घर से निकाल दो? क्या रो मत यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैडम, बिल्कुल भी रियलाइज नहीं है। आज तुम बहू हो ना, तुम भी कभी किसी की सास बनोगी, ध्यान रखना। जो आज तुम अपनी सास के साथ कर रही हो ना, तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी, ये ध्यान रखना। जैसा करोगे वैसा भुगतोगी। तुम्हें बिल्कुल भी, अरे यार एक बुढ़िया है, एक माँ है, क्या आप एक माँ है, उनको तुम्हें समझना चाहिए। एक ही तो माँ है, गलती ठीक है हो जाती है, मगर उनको यार तुम घर से निकलिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ धूप में पड़ी हुई रो रही बेचारी। लेके तो तुम जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे तो वैसे लेके जाओगे,
मान लेके तुम जाओ, तुम घर की बहू, तुम्हें इस सास ने कभी मना ही नहीं करा कपड़े पहनने के लिए, वरना आजकल की बहू ऐसे रहती है, साड़ियों में रहती है, लेकिन इस माँ ने कभी मना ही नहीं करा कि तुझे बहू नहीं बेटी समझा कि बेटी तू जैसे मर्जी कपड़े पहन, तुम मेरी बेटी है, बहू नहीं है, और तुम उस सास के साथ ही ऐसी हरकत कर रही हो गई गलती मेरे से, मैं माफी मांगू। और भाई तुझे भी बिल्कुल भी यार हद है यार। भाई देखो मैं पूरा दिन ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ, इन दोनों में पता नहीं क्या होता है, मैं समझ सकता हूँ भाई, शादी के बाद बहुत सी चीजें दिक्कत आती है। देखो सिंपल सी बात है, शादी होगी ना, बीबी का भी हक है और माँ का भी हक है। अगर बीबी के सामने कभी माँ की बेइज्जती मत करियो और माँ के सामने कभी बीबी की बेइज्जती मत करियो। सबको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर माँ से कोई भी गलती, पहले माँ से कभी गलती नहीं होती, अगर हो जाए ना तो उनको तन्हाई में उनको प्यार से समझाओ कि मामा अगर आपसे कोई गलती हो कोई नहीं, ऐसी गलती बीबी के साथ करो, क्योंकि बीबी यार सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है। किसके भरोसे आती है? आदमी के भरोसे। अगर आदमी बीबी की इज्जत नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा सबके सामने, वो क्या इज्जत करेगी तुम्हारी? जो घर के जो हालात होते हैं ना, घर जो टूटता है सिर्फ आदमी की वजह से, कि आदमी नहीं समझ पाता। घर में देख जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे जरूर। मैं इसका मतलब नहीं कहते तुम पागल हो जाओ, बीबी के कहने पे आ जाओ, या माँ बाप के कहने पे आके बीबी को तलाक दो, या बीबी के कहने पे माँ बाप को घर से निकाल दो। हर चीज़ को समझना जरूरी होता है। पहले गलती की वजह तो देखो, उसने गलती क्यों करी है, गलती तो देख लिया आपने कि इसने गलती करी है, माँ ने गलती करी, उस जड़ तक जाओ, प्रॉब्लम तक जाके स्टार्ट कहाँ से हुई। तो देखो भाई, घर में ये कहानी होती है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ मत करो। एक माँ बाप है यार, आज माँ बाप की कदर कर लो भाई। सुन, माँ की कदर कर, उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं है। लोग वहाँ तरसते रोते हैं। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, तुझे दूसरी बीबी भी मिल जाएगी, औलाद भी मिल जाएगी, लेकिन एक माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक बार चले जाए ना दुनिया से, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आते। इसलिए अपनी गलती को रियलाइज करो, दोनों माफ़ी मांगो। चलो माफ कर दो, माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। आप रो मत आंटी, आप रो मत, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप रो मत। बच्चे तुम लोग खुश रहो, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, चलो आप घर पर इज्जत से पेश आओ। देखो ये होती है माँ की ममता। आपने इनको मारा पीटा, कितनी तकलीफ दी, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। कोई नहीं आंटी, आप प्यार से जाओ, आप हाथ मत जोड़ो, आप मेरी माँ समान हो, आप हाथ मत जोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ो। देखो यार, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, इनको प्यार से रखो आंटी, आप खुश हो, मैं आते रहता रहूँगा, कोई दिक्कत। इसलिए मैंने तुम्हारी सबकी वीडियो बना ली है, इसको मैं डाल सकता हूँ क्योंकि एक मैसेज देने के लिए, कि लोगों के साथ ये चीज़ उनको समझ में आए कि गलती किसी की भी हो, अपना घर बर्बाद मत करो, पहले उस जड़ तक, उस सोल्यूशन तक जाओ कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। आज के बाद नहीं करूँगी, ठीक है ना, जाओ। तो गाइस, आज आपने देखा बहू और बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। उनको समझ में नहीं, गाइस समझ में नहीं आता कि माँ बाप को कोई घर से निकाल सकता है। अरे जिस घर से माँ बाप की, जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में ऊपर वाले का रहमत आती है, घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है, और तुम माँ बाप को, अपने घर की सारी खुशियों को घर से बाहर निकाल ले हो। कभी बीबी के देखो गाइस, आपको दूसरी बीबी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप चले गए ना, आपको माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो। गाइस, इस वीडियो को फेसबुक पे लाइक करो, कमेंट्स करो, बहुत सारा प्यार दो, और एंड में जो हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करो।